आज का सेशन हमारा एडवांस एक्सेल में इफ एंड वी लुकअप का कॉम्बिनेशन देखेंगे। अभी तक हमने पिछले सेशंस में इफ और वी लुकअप को कंपेयर किया है ना, नेस्टेड इफ और ये सब, कि वी लुकअप किन मायनों में उससे अच्छा है। ठीक है, ये देखा हमने। आज हम जो बात करने वाले हैं वो इफ को और वी लुकअप को साथ में दोनों का गठबंधन करेंगे आज हम। ठीक है, और देखेंगे कि क्या हम उससे फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ठीक हो गया। मैंने मटेरियल पूरा अपलोड कर दिया है ड्राइव पे। ठीक हो गया वीडियो भी सर। सब अपलोड हो चुके हैं अभी तक के। ठीक, ठीक। सब कंप्लीट है। तो जैसे यहाँ मैं बात करता हूँ, एक तो नेम दिया हुआ है इस टेबल में और आईडी भी दी हुई है और उनकी सैलरी दी हुई है, 3 कॉलम है। ठीक है, सर अभी स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर नहीं। करें। अच्छा सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। दिख रहा है अब आप लोगों को? ओके, हाँ, क्लियर। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ इस टेबल में 3 कॉलम है, नेम, आईडी और सैलरी। नेम दिए हुए हैं, आईडी दी हुई, सैलरी। हमें नेम से सैलरी को लुकअप मतलब उठा के लाना है। ठीक है, गॉट इट। और ऐसा ही हम चाहते हैं कि आईडी से भी सैलरी को उठा के ला सकें। हम्म तो लुकअप वैल्यू एक ही लेता है, वी लुकअप, है ना। हम्म, हाँ। तो उसके लिए हम किस प्रकार से वी लुकअप को, दो वी लुकअप एक ही उसमें करेंगे और उसका उपयोग करेंगे, देखिएगा। मैंने यहाँ आपको बताता हूँ। अभी तो वैसे हो जाएगा ना एंड लगा के। नहीं, दो वीक लुकअप इफ से होगा, एंड से नहीं होगा, नहीं इफ नहीं, से अभी होगा। जैसे मैं आपको अभी जैसे बताता अगर मान हूँ। लो अभी हम जो वो देते हैं लुकअप वैल्यू, तो हाँ, लुकअप वैल्यू में अगर मान वो लीजिए हम दो दोनों देते हैं। साथ लेके करते हो ना। नहीं नहीं, जैसे अगर दोनों यहाँ साथ नहीं, देखिएगा नहीं, यहाँ मैं बता रहा हूँ, पहले आप समझें इस चीज को। एंड फॉर्मूला होता है ना, एंड जैसे आपने फार्मूला, पिछली बार हाँ बताया था। एंड फार्मूला होता है दोनों को कम, जैसे जनवरी 2009 की आप बात कर रहे हाँ हैं, हाँ हाँ हाँ। वो हमने दोनों को कंबाइन किया था। अब यहाँ मैं या हम्म हरी लिखूं या हम्म अभिलाष लिखता हूं मैं, है ना, देखिएगा। अभिलाष से उसकी सैलरी बता रहा है ये मुझे, 17,000। हम्म, यदि मैं अभिलाष का आईडी भी लिख दूं तो भी मुझे सैलरी बताए, वो बता रहा अच्छा। है ना। हम्म, कोई एक में दो यूज लगा करूं, दिया हाँ। और हम्म वो जैसे एनिमेस है, एनिमेस की जगह मैं 103 भी यूज करूं तो मुझे एनिमेस की सैलरी पता चलना चाहिए। जी। ठीक है ना। तो यहाँ मैं ये चीज चाह रहा हूँ कि नाम से भी सर्च कर सकूं और आईडी से भी सर्च कर सकूं। आपने देखा होगा ना, एक ऑप्शन होता है कि भाई आप कहीं पे रजिस्टर्ड हाँ, करवाते हर हैं, जगह कहीं भी रहता है कि जा, इधर मोबाइल नंबर या फिर अपना ईमेल मेल आईडी। आईडी, है ना, मोबाइल नंबर या मेल आईडी वो पूछते हैं या नाम पूछते हैं, या है ना। कई बार यूजर आईडी या फिर हाँ, अपना मोबाइल नंबर। तो दोनों ऑप्शन, तो यही दोनों ऑप्शन में यहाँ पे चाह रहा हूँ। हम्म ओके, जी तो वी आर गेटिंग मोर देन वन लुकअप वैल्यू ना, यहाँ पे एक से ज्यादा लुकअप वैल्यू हो रही है जी कि नहीं हो रही। जी। भाई आईडी भी ले रहा हूँ, मैं नाम भी ले रहा हूँ, कोई भी एक मैं लूंगा और मुझे यहाँ आंसर मिलना चाहिए। हम्म गॉट इट। तो इसके दो तीन तरीके हैं। आप देखिए, जो नाम है वो तो टेक्स्ट फॉर्मेट में है और आईडी जो है वो नंबर है। इज इट क्लियर? पहले जी तो इस कंसेप्ट को समझे। अब क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, यदि मैं दो तरह के फार्मूले ले सकता हूं, ध्यान दीजिएगा। इज इक्वल टू इफ, है ना, इफ तो पहले लेंगे। यदि यहां पर मैं टेक्स्ट लिखता हूं, इसमें यहां से ले रहा हूं, है ना, हम्म, मैं पहले इसको बता देता हूं। ठीक है। ये लुकअप वैल्यू वाली सेल ये रहेगी। जी ओके, और यहां मुझे उसका आउटपुट मिलेगा। इज इट क्लियर? जी जी। तो मैं क्या करूंगा, इफ में, यदि इस सेल में, मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा इसको और सही करता हूं। मैं यहां पर एक प्रॉपर बनाई देता हूं एक और। ठीक है, और इधर से ये कर देता हूं। ठीक है, यहां मैं आईडी और नेम कुछ भी डालूं, है ना, और यहां मुझे चाहिए सैलरी। इज इट क्लियर? अंडरस्टैंड?
तो ये Yes. मेरा लुकअप वैल्यू वाली चीज होगी और यहाँ मेरा फॉर्मूला फिट होगा। तो मैं फॉर्मूला फिट कर रहा हूँ पहले इफ। अब मैं यहाँ पर दो ऑप्शन है, मैं या तो लिखूं इस टेक्स्ट क्या करेगा कि यदि इस टेक्स्ट का यदि इस सेल में टेक्स्ट है, नंबर नहीं है, टेक्स्ट है, गॉट इट। ध्यान दीजिएगा, ये लॉजिकल टेस्ट हो गया इफ का, ठीक है। है ना। इफ में क्या चाहिए, पहला लॉजिकल टेस्ट चाहिए, उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू है, वैल्यू इफ फॉल्स, गॉट इट। यदि यहाँ पे टेक्स्ट है तो वी लुकअप लगाए, वी लुकअप लगाएगा, और वी लुकअप में हमें वैल्यू क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू यही चाहिए, गॉट इट, है ना। ठीक है। वी लुकअप लगाए और लुकअप अरे, क्योंकि मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, तो टेक्स्ट कहाँ है, फर्स्ट कॉलम ये हुआ ना, टेक्स्ट इधर है ना जी। नेम में, तो मैं यहां से ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पूरा टोटल, और इसको फ्रिज कर दिया, गॉट इट। जी। तो ये मेरी टेबल अरे हो गई। इस टेबल अरे के किस कॉलम से उठाना है मुझे, इस टेबल के हिसाब से देखो थर्ड कॉलम है सैलरी का, गॉट इट। ध्यान दीजिएगा, बहुत थोड़ा सा वो है पर बहुत आसान है। ये हो गया। ठीक है। यदि हम आईडी और नेम वाले सेल में टेक्स्ट लिखते हैं तो ये वाला वी लुकअप अप्लाई होगा, और यदि उधर अच्छा। टेक्स्ट की जगह नंबर होता है, कुछ और होता है, तो दूसरा वी Else. लुकअप अप्लाई होगा। Else. इस वी लुकअप में भी वैल्यू यहीं से लेगा, लुकअप वैल्यू तो यहीं से लेगा, पर अब जो टेबल ठीक है। होगी ना, अब वो हम नंबर दूसरी लिखेंगे, रहेगी। तो नंबर लिखेंगे तो टेबल कहाँ से स्टार्ट होगी, आईडी और सैलरी, यही टेबल होगी ना, नेम तो लेंगे नहीं, कोई फर्स्ट कॉलम होना बिल्कुल। चाहिए जिसमें से विकल्प लुकअप वैल्यू ढूंढते हैं, गॉट इट। बिल्कुल। तो मैं यहां से यहां तक की टेबल लूँ, गॉट इट। ध्यान दीजिएगा, वो बहुत ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जो रेंज का सिलेक्शन है दैट इज इंपॉर्टेंट हियर, जी। ओके। ये हो गया। अब इस टेबल के हिसाब से ये कौन सा कॉलम हुआ, सैलरी का दूसरा हुआ ना, भाई दो ही तो, गॉट इट। देखिएगा दोनों में, पहले में अपन ने तीसरा कॉलम शुरू से टेबल सिलेक्ट किया था, यहाँ अपन ने सेकंड कॉलम से टेबल सिलेक्ट किया, गॉट इट। ठीक है। और एग्जैक्ट वैल्यू, है ना, इज इट क्लियर। बिल्कुल। और यस। मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक, एंटर किया। अभी तो इन्हें देगा, अब मैं आभास लिखता हूं। आभास जैसे ही लिखा, मुझे 15,000 सैलरी दे दी। आभास की जगह यदि मैं पहले डिलीट मारता हूं और अब लिखता हूं मैं 110, अब भी 15,000 दे दी, गॉट इट। दोनों काम कर रहे हैं। हाँ, आईडी और नेम ठीक हो गया। है ना। तो ये हमने दोनों का कॉम्बिनेशन लिया इफ के साथ, इफ और वी लुकअप, दो वी लुकअप रखे, है ना। और सबसे पहले हमने एक्स टेक्स्ट लिया, एक्स टेक्स्ट की जगह आप इस नंबर भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिया हुआ, यहाँ देखेंगे मैंने ठीक क्या है। दिया, इस नंबर। तो नंबर वाला पहले मैंने चला दिया वी लुकअप, और टेक्स्ट वाला यहाँ चला दिया, अपन ने बस इसकी ठीक है। पोजीशन बदल दी, ये वी लुकअप पहले हो गया, ये वी लुकअप इधर हो गया, और कुछ नहीं, क्योंकि इस नंबर था, गॉट इट, ओके। और उसके पहले इफ एरर यदि आप लगाना चाहो, ऑप्टिमाइजेशन की जो हमने कल बात करी थी, है ना, ऑप्टिमाइजेशन बताया था ना कल या परसों मैंने आपको, जी जी जी। इफ एरर लगा दो, यदि ये चीजें वो नहीं होती हैं, यदि ये कोई एरर आती है इनसे, तो लोग बोल दे नॉट फाउंड, गॉट इट। जी। इज इट क्लियर टू एवरीवन। बिल्कुल। यस। ये तो यस सर। ऑप्टिमाइजेशन वाला फार्मूला है, फिर आपको लगाना हो लगाए, नहीं लगाना हो नहीं लगाना, एक्चुअल फार्मूला इफ से यहां तक है, गॉट इट। इज इट क्लियर। जी। सही। यस सर। तो ये हो गया अपना काम। इसमें कोई डाउट किसी को नो नहीं। डाउट। नो सर। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक टेबल दिया है जिसमें नेम है, टारगेट है और सेल्स है। टारगेट ये था उनका और सेल्स इतनी करी है उन्होंने, है ना। अब इनको कुछ ग्रेड दिए गए, ठीक, वो ग्रेड दिए पहले से अलॉट है, C D C A B D, है ना, ये ग्रेड दिए गए। अब इंसेंटिव जो है वो हमें ग्रेड के अकॉर्डिंग देना है, इन ग्रेड के अकॉर्डिंग ये इंसेंटिव देना है कि इनको इंसेंटिव मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं गॉट इट। मिलेगा। ठीक है। और मिलेगा तो कितना मिलेगा,
तो यदि आप देखेंगे यहां भी मैंने इफ फॉर्मूला लगाया है, भाई इंसेंटिव कब मिलेगा? जब वो सेल ज्यादा करेगा, हम्म जैसे कि C4 ये है ना? हम्म तो C4 इज ग्रेटर देन B4, टारगेट से सेल ज्यादा होगी या बराबर होगी तभी तो इंसेंटिव मिलेगा B4 ना उसको। ओके, हम्म तो इफ C4 इज ग्रेटर देन B4, ये तो हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया, ठीक है। यदि ये ज्यादा हो तो ही ये वी लुकअप अप्लाई हो, जो यहां से वैल्यू उठा के लाएगा हमारे पास परसेंटेज, जी। और ये वैल्यू अच्छा लाएगा उसके साथ मैंने बताया था ना कि हम्म फॉर्मूला हम बनाते हैं इनटू करके B4 क्या हुआ, ये बिल्कुल है ना टारगेट का, हम्म ठीक है। टारगेट पे देंगे हम, कितना हम्म सेल्स किया उस पे नहीं, अभी अपन टारगेट पे दे रहे हैं। जो भी कंडीशन लगाना वो आप लगा सकते हैं, मैंने B4 से मल्टीप्लाई किया उसको, ठीक है। अदरवाइज क्या करेगा, नो इंसेंटिव लिख के दे देगा मुझे, यदि ये कंडीशन ठीक है फॉल्स होती है, यदि C4 इज नॉट ग्रेटर देन B4। ओके, हम्म इज इट क्लियर? यस सर है ना? तो हम्म ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया। तो आप यहाँ देखें, यहाँ 20,000 का टारगेट था, इसने 27,000 की सेल करी है, तो नेचुरली ठीक है C4 इज ग्रेटर देन B4, हम्म है ना? 2,70,000, बिल्कुल 2 लाख का था टारगेट, 2,70,000, मतलब C5 इज ग्रेटर देन B5। वी ठीक लुकअप है लगा, है ना? वी लुकअप बिल्कुल लगा, पर जो ग्रेड है उसके हिसाब से मिल रहा है, अमाउंट के हिसाब से तो मिल नहीं रहा, है ना? बिल्कुल ग्रेड के हिसाब से मिल रहा है, तो मैं आपको ग्रेड बताता हूँ, देखिएगा। डी जो है इसका इसलिए। डी ग्रेड है, डी ग्रेड में तो 0% है, हम्म। यस इसलिए इसको 0 मिला, भले ही उसने सेल ज्यादा करी। ठीक है क्या है कि उसका व्यवहार सही नहीं है कस्टमर के साथ, तो इसलिए उसको डी ग्रेड दिया गया। कंप्लेंट आती है क्लाइंट से, भले ही उसने सेल ज्यादा ठीक है करी, रॉन्ग कमिट करता है, कंपनी को परेशानी होती है दूसरे लोगों को, है ना? होते हैं ना कहीं ऐसे ठीक है एम्प्लॉय सेल्स में, तो इसलिए उसको डी ग्रेड दिया गया है। जिसको ए ग्रेड दिया, देखिए उसको पूरा, ए ग्रेड वाले को 5% मिला है, 2 लाख का 10,000 रुपीज मिला उसको। हम्म ओके, हम्म टारगेट से ऊपर सेल करी तो टारगेट का उन्होंने 5% दिया। गॉट इट? इज इट क्लियर? देखिए मैं करके बताता हूं आपको, फॉर्मूला इज इक्वल टू इफ, ठीक है। इफ मैं यहां एक ही सेल ले रहा हूं, दिस इज ग्रेटर देन दिस। गॉट इट? यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो वी लुकअप अप्लाई हो जाए भाई, है ना? वी लुकअप में जो टेबल हमारा जो ग्रेड है, ग्रेड होगा ना यहाँ पे, भाई बिल्कुल ग्रेड ही तो हमारा वैल्यू होगा, उसी से तो ये उठाएगा ना, यहाँ ग्रेड है ना इसके पहले कॉलम में। गॉट इट? बिल्कुल तो ग्रेड की ही हमें लुकअप वैल्यू चाहिए, वो यहाँ से मिलेगी। इज इट क्लियर? फिर यस टेबल सर अरे, टेबल अरे हम ये ले लेंगे। गॉट इट? इसको तो हमेशा फिक्स करना ही है, ठीक है। इसके बाद कौन से कॉलम से उठाएंगे, सेकंड कॉलम से, है ना? और ABC है तो फिक्स एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए हमें, ये हो गया। यदि ये नहीं है, C4 इज नॉट ग्रेटर देन B4, तो वो लुकअप वैल्यू पे ही नहीं जाएगा, वी लुकअप ही अप्लाई नहीं होगा, तो वहां हम लिखा हुआ दे देंगे, नो नो इंसेंटिव। इंसेंटिव। ओके, ठीक है लेकिन अभी ये जो, इनकम्प्लीट है, अभी मल्टीप्लाई कुछ नहीं हुआ। हाँ मल्टीप्लाई नहीं किया है मैंने, यहाँ मल्टीप्लाई क्योंकि अपन को लेना है जो वैल्यू देगा, है ना? तो वो इनटू किसकी देगा, टारगेट। B4 ओके, ये अपन यस यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया। इज इट क्लियर टू यस एवरीवन? इफ के साथ कैसे हम यूज कर सकते हैं वी लुकअप को? यस ओके, सर ये एक अपना हो गया। जब मैं नेक्स्ट सीट खोलता हूं, वी लुकअप टू गेट कंप्लीट रिकॉर्ड्स। अब हमें कंप्लीट रिकॉर्ड ला, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक ही कॉलम से उठा रहे हैं ना, अभी तक हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक कॉलम से उठा रहे हैं वैल्यू। गॉट इट?
अब मुझे कंप्लीट रिकॉर्ड लाना है। देखिएगा यहाँ पे मैं वो बताता हूँ इनटू किसका किया था, जो परसेंटेज का किया था, किसका किया था? क्या आएगा। इनटू परसेंटेज वाले कॉलम का किया था ना? नहीं नहीं, इनटू मैंने जो किया था ना इसका किया था। ये टारगेट का दे रहा है ना 5%। परसेंट तो वो निकाल के लाएगा वी लुकअप। अच्छा, उसमें परसेंटेज बता दिया कि इतना मिलेगा, हाँ, और उसमें वी हाँ। लुकअप ये बताएगा कि कितना परसेंट। जैसे मैं वी लुकअप को यहाँ F9 हम्म, करता हूँ तो ये परसेंट बता रहा है 0.02, मतलब 2%। 0.2%। अच्छा, 2% को 2%। 0.02 बोलते हैं ना अपन। तो सेल्स में फिर करेगा ना वो, कि टारगेट में करेगा? टारगेट में कर रहा है यहाँ पे, अपन आपने कुछ भी बी कर बोल सकते दिया हैं। ना? कंडीशन का दैट इज हाँ। नॉट एन इशू। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है कंडीशन ठीक इज है। नॉट एन हाँ इशू, हाँ, ठीक है है ना। ठीक है। मैं यदि हाँ। इसको यहाँ तक कर लूँ सिलेक्ट, और अब मैं हम्म आपको बताऊं F9, तो 4000, हम्म, है ना। ठीक है। किसी में और भी, हाँ, अगर सी में लगाएंगे तो सी का दे देगा, हाँ, ठीक है। तो पर यहाँ पर ये जो चीज है किससे उठा रहा है वो, ग्रेड से लेके आएगा। अभी तो वी ठीक लुकअप है। उठाया 4000, ठीक है, हम्म C4 B4, है ना। पर यहाँ पे नो इंसेंटिव अभी दे इसमें रहा है। ग्रेड वाला नहीं लगाया हमने, कि अगर ग्रेड ये है तो। हाँ मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो D4 है ना, वो हाँ। ग्रेड को ही ले रहा है ना। D4 क्या है, ग्रेड है ना, C, अच्छा, ठीक है। है ना, C ग्रेड है। हाँ, ठीक है, सी, अच्छा, इसके हिसाब से वो कंपेयर करेगा, ठीक है। हाँ, ठीक है ठीक है, ठीक। भाई, ये तो ज्यादा ही नहीं है। नहीं नहीं, समझ गया, हाँ। ज्यादा नहीं है, पर C ग्रेड के हिसाब से यदि ये ज्यादा होता, हाँ हाँ। वन लेख हमारा फोर्टी वो थाउजेंड से ज्यादा रेंज होता इस साइड है, हाँ, तो रेंज इस इसको साइड है। कमीशन मिलता, इसको इंसेंटिव मिलता। कितना मिलता, 4000 रुपीज का इंसेंटिव मिलता यदि बड़ा होता तो। जी जी। ओके, पर बड़ा नहीं है, इसलिए इसने क्या किया, नो इंसेंटिव उठा के दे दिया सीधे सीधे। जी, गॉट इट, समझ गया समझ गया। इज इट क्लियर, हाँ हाँ हाँ। है ना। ये हो गया अपना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इस टेबल की, कि जहां हम पूरा रिकॉर्ड उठा के लाएंगे। अभी तक हम सिंगल रिकॉर्ड उठा रहे हैं ना, कोई हम्म, लुकअप वैल्यू से हम एक ही कॉलम की वैल्यू उठा के लाते हैं ना। जी गॉट इट, जी सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, ऐसे उठा के लाते हैं, है ना। जी। तो कोई भी एक कॉलम की आती है, पर मैं अब चाहता हूं पूरा रिकॉर्ड उठाऊं उसका लुकअप के थ्रू। देखते हैं। लेकिन पूरा रिकॉर्ड अगर उठाना हो तब तो फिर पूरी टेबल ही है आपके पास, नहीं, कि एक जरूरत रो है का, हमको कम? अच्छा एक रो का पूरा रिकॉर्ड। अच्छा अच्छा, पर्टिकुलर जितने हमारे पास डेटा हाँ, है उसका पूरा हमको उठाना है। यहाँ देखिएगा, ये आईडी है मेरे पास। आईडी से यूनिक। मुझे, यदि लास्ट नेम ये है, पहले लिखा है, फर्स्ट नेम बाद में लिखा है, ईमेल लिखा है, फोन नंबर लिखा है। यदि मैं लास्ट नेम की बात करूं तो यहाँ क्या लिखा है, मैं देखिएगा इसमें, यदि मैं आपको पहले पूरा तरीका बताता हूँ, ठीक है। देखिएगा, मैं नीचे यहाँ करके बताता हूँ। यहाँ क्या फॉर्मूला लिखा है, वी लुकअप लिखा है ना, कॉलम कॉलम कॉलम, कॉलम, बीटी, दोनों तीनों तरीके बता देता हूँ, ठीक है। मैं एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इसमें, एक सेकेंड। एक मिनट है।
जस्ट अ मोमेंट। थोड़ा सा सीट को, सीट कहाँ गया, सीट के तरह शेयर सीट, ये देखिएगा। अब यहां मुझे जैसे उठा के लाना है, तो पहला जो तरीका है, बहुत कन्वेंशनल अप्रोच बता रहा हूं आपको। देखिएगा, मैंने वैसे की वैसे टेबल यहाँ बना ली। ओके, हेडर ले आया, मैं यहाँ पे टाइप कर दिया, और यहाँ मैंने कॉलम नंबर लिख दिए 2 3 4 5। एक तो ये देसी अप्रोच है, कन्वेंशनल, ठीक है। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। वी लुकअप यदि लगा, पहले खाली वी लुकअप लगा रहा हूँ, सिंपल। देखिए क्या होता है। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस, लुकअप अरे दिस, पूरा ले लें, फिक्स कर दिया, कॉमा, और कॉलम यहाँ कौन सा है, लास्ट नेम में कौन सा चाहिए, सेकंड कॉलम चाहिए, है ना, कॉमा जी, ये मैंने एंटर कर दिया। अब इसको मैं जब लिया, आईडी लिस्ट नाम दिया हुआ है जनरली मैंने इसका, ठीक है। मैं आईडी लिस्ट को हटा देता हूँ, नाम को हटा के मैं दोबारा से करता हूँ इसको। ठीक है सर, वैसे भी चले, नहीं मैं थोड़ा सा दूसरी जगह से सेलेक्ट करूंगा तो हो जाएगा। मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब रेंज लेगा, अभी रेंज ही लेके दिखा रहा हूँ आप। सेकंड कॉलम से वैल्यू ले रहा हूँ, कॉमा 0। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिएगा, यदि मैं इसका एंटर करता हूँ, माथुर जी तो आ गए, माथुर जी हैं, कहाँ हैं ठीक है। माथुर जी, कौन से नीचे। कॉलम, यहाँ ये वैल्यू है ना 88010043, माथुर जी दे हम्म दिया। पर मैं इसको यदि इधर ड्रैग करता हूँ, क्या दे रहा है, एन दे रहा है। क्यों दे रहा है, उसका बिल्कुल। कारण है। क्योंकि 2 नंबर कॉलम। हाँ, अभी तो क्या है अभी कारण क्या है कि जो लुकअप वैल्यू है वो चेंज हो गई, A14 से B14 हो गई, ठीक है। चलिए हम्म इसको इसको फिक्स भी, कर देंगे। इसको भी करेक्ट करते हैं, इसको भी फिक्स करते हैं। मैंने इसको भी फिक्स कर दिया साहब, गॉट इट, ओके। अब मैं देखता हूं अब क्या करता है ये, सब जगह माथुर जी को बिठा दिया जगह वो इसने, 2 नंबर का ही डाल देगा, हाँ। क्योंकि यहाँ 2 फिक्स है, हम्म 2 नंबर का कॉलम फिक्स है, गॉट इट। सब हम्म में 2 ही नंबर बिठा रहा है, ठीक तो है। 2 नंबर कॉलम यहीं से वैल्यू ला रहा है, चाहे मैं 3 के ऊपर लाऊं चाहे 4 के ऊपर 5। अब मैं क्या करूं, मैंने जो कॉलम नंबर डाले ना, एक देसी अप्रोच जो बनाई है मेरी, ये देसी हम्म जुगाड़ है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ कॉलम की जगह मैं ये वाली सेल जहां नंबर लिखा है, यहां से क्या करेगा ये, हम्म, रेफरेंस दे दूंगा, रेफरेंस दे दूंगा तो उसमें जो रखा है उसी को उठा के लाएगा ना। हाँ जी। तो बी प्रवीण जी, ट्वेल्व क्या एक उठ बी एक ट्वेल्व क्या वो भी उठा के होता है। लाएगा, B12 2 उठा के लाएगा सेकंड नंबर का, गॉट इट, हम्म इज इट क्लियर। ठीक है। अब मैंने इसको किया, यस। अब देखिएगा, अब मैं यदि इसको इधर बढ़ाता हूं तो इसको तो उठा के ला रहा है, तो ये वाली सेल को सी मैंने फिक्स तो किया नहीं है यहाँ पे तो B12 सी को, को लाएगा वो, हाँ। तो राइट बढ़ेगा वो, हम्म गॉट इट। तो आप बिल्कुल। देखिएगा, हमें देसी जुगाड़ भी मालूम होना चाहिए ना, बिल्कुल सर, हमेशा ओके, वो स्टेट स्टेट में बंदा नहीं चल सकता ना। इज इट क्लियर। हाँ। यस एक सर। यहाँ पे देखिए अपने आप उसने प्रवीण डी जी, एक वो ट्वेल्व भी ले होता है लिया, ना जो एग्जिस्टिंग एड्रेस दिखाता है। क्या चीज, मतलब एग्जिस्टिंग सेल का एड्रेस दिखाता है, वो भी कुछ कॉलम फॉर। कॉलम कॉलम और रो, और वो आएंगे नहीं अभी नहीं, कौन, हाँ, फॉर वही अगर लगा दें इसमें तो वो जो होगा ना वही कि लगा जैसे। है, आगे वही लगाया है, आप चिंता मत अच्छा अच्छा। करो। अब देखिएगा एक होता है, मैं आपको चीज बताता हूँ, कॉलम। यदि मैं कॉलम लिखूं तो मुझे
सॉरी इक्वल नहीं लगाया इज मैंने, इक्वल टू लगा। है ना। वन कॉलम, पहले कॉलम है ना ये ए वाला, है ना। जी यदि मैं इसी कॉलम को यहाँ लिखूंगा, हम्म समझिएगा, इसमें भी इक्वल लगाना भूल गया मैं। फोर्थ कॉलम है डी, जी ये कॉलम का नंबर बताता है। अब इसकी जगह यदि मैं कॉलम्स लिखूं, कॉलम की जगह कॉलम्स, है ना। दो फंक्शन है, एक कॉलम है एक कॉलम्स। कॉलम्स क्या बताएगा, पूरी रेंज बताएगा। मान लीजिए मैंने ए से लेके सी तक लिया, व्हाट इट, हम्म हम्म और मैंने इसको कर दिया 3 कॉलम, गिर के बता दिया ना इसने कितने कॉलम। ठीक है। ये रेंज बता रहा है जो आपने रेंज सिलेक्ट की उसमें कितने कॉलम है। इज इट क्लियर एवरीवन, है ना। यस। चाहिए वो खाली खाली कॉलम नंबर तो सिलेक्ट नहीं दे रहा है। अगर हम कॉलम डाल, है। हम अगर कॉलम सिंगल डालें तो भी वही नंबर देगा, और हाँ पूरा तो रेंज तो डालें तो एक भी देगा, जैसे मैं यहाँ, तीसरे नंबर का कॉलम है ना, 3 देगा तब भी। नहीं, यहाँ कॉलम्स रेंज बताता है कितने हैं, कॉलम नहीं लिया है मैंने, एक ही बताएगा ये। अच्छा, नहीं नहीं, अभी अगर सिर्फ कॉलम आप दीजिए। कॉलम दूंगा तो वो बताएगा जहां रखा होगा, 3 नंबर का बताएगा। वही बोल रहा हूँ ना कि वो कॉलम से देंगे तो भी वही आएगा, और वो आएगा। नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। यदि मैं यहाँ पर इस कॉलम का नहीं, रेफरेंस, मेरा कहने का मतलब देखिए, जैसे यहाँ पे अभी हम तीसरे कॉलम पर हैं, हाँ तो मैं देखिए 3 यहाँ पे को ये लॉक डाल कर रहा हूँ, आएगा। है, मैं ये डाल रहा हूँ, 3। तो कौन सा कॉलम बताएगा, 5वां बताएगा ना मुझे, अच्छा अच्छा, ठीक है ना। ठीक है ठीक कॉलम्स है। क्या बताता है, कॉलम्स जितने कॉलम आपने सिलेक्ट किए हैं पूरी रेंज हम्म। बताता है। इज इट क्लियर। अभी ये 5 कैसे बता दिया, ए बी सी, ये तो तीसरा कॉलम है। भाई तीसरे में फार्मूला लिखा है, मैंने रेफरेंस कौन सा दिया है, E28 दिया है। E28 अच्छा, कौन से कॉलम में, E28। 5वें कॉलम में, नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है ना। इज ठीक, इट अब ठीक क्लियर। है। हाँ मतलब हाँ ऐसा नहीं है आप ब्लैंक रखेंगे तो उसी कॉलम का बताएगा। हाँ, मैं एग्जिस्टिंग वाला सोच रहा था कि जो अगर मान लीजिए यहीं पे हाँ हम रखेंगे खाली करके, तो खाली वो दोनों रखेंगे तो कॉलम वही एक ही। बताएगा। हाँ, दोनों कॉलम एक ही मतलब रिजल्ट देंगे। इज इट क्लियर, यहां तक समझ जी में आ गया। जी कॉलम्स का मतलब, कॉलम्स यानी रेंज ऑफ कॉलम बताएगा, जी। ठीक है। जैसे मैंने कॉलम्स लिखा है ना, मैं इसको हटा देता हूँ 1 मिनट, और इसकी जगह में ये ले लिया मैंने F5 तक, और एंटर हम्म, कर, 6 टोटल। कॉलम हुए। एफ तक कितने हुए, 6 कॉलम हुए। ये नंबर ऑफ जी। कॉलम्स बता रहा है, वो कॉलम हम्म, नंबर बताता है। जी। अंतर समझ में आए दोनों, हाँ हाँ। है ना। वो जी। कॉलम नंबर बताता है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है। इज इट क्लियर। यस। वो कहीं के भी सिलेक्ट किए हो आपने, जी। है ना, उनकी संख्या बताएगा। यहां तक समझ में आ गया कॉलम्स का। हम्म। ऐसे ही रो और रोज का भी फंक्शन होता है। जैसे रो, यदि मैं रो लिख रहा हूं खाली, तो ये बताएगा 26 रो है, देखा ना, ये 26 रो, हम्म। है ना। एच लुकअप में काम आएगा ये। यदि मैं यहां पर ये रेफरेंस दे दूं तो 22 रो बताएगा, हम्म। है ना। इसी प्रकार यदि मैं रोज करूं, जैसे कॉलम का कॉलम्स था, रो का रोज भी, अब मैं यहां से रेंज भी लेकर कर। के यहां तक ही यूज कर ली मैंने, ठीक है। तो ये पूरी रो की संख्या बता देगा, 6 रो चूज करेंगे। ठीक इज है। इट क्लियर। जी अब समझ में आ गया सबको, जी जी जी। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। देसी जुगाड़ तो समझ लिया आपने, है ना, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए मैंने हर जगह अलग अलग ये कॉलम्स लिया हुआ है, यहाँ कॉलम लिया है, यहाँ मैंने कॉलम्स लिया हुआ है, यहाँ कॉलम लिया है, ठीक है। कॉलम में यदि मैं ये रख देता हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉलम्स में मैंने एक को फ्रिज किया होगा, कॉलम में नहीं किया होगा। कॉलम में देखिए पहला वाला फ्रिज किया है, ठीक है। अब यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। ये है कॉलम्स और ये है कॉलम। तो पहले मैं कॉलम वाला आपको बताऊं, इज इक्वल टू वी लुकअप, है ना, लुकअप वैल्यू ये, गॉट इट, है ना। इसको फिक्स करना पड़ेगा यहाँ पे, तो
होगी, इधर बढ़ेंगे हम राइट साइड। जी। ठीक, इसके बाद लुकअप टेबल अरे, टेबल अरे में यहां से यहां तक डाल रहा हूं, ठीक है, और इसको फ्रीज कर देता हूं। ठीक हो गया। अब मैं कॉलम नंबर जो है कॉलम फॉर्मूला लिख रहा हूं, कॉलम खाली, कॉलम्स नहीं, कॉलम। तो कॉलम में है, इस सेकंड कॉलम में कहीं भी क्लिक कर दूं तो सेकंड ही बताएगा ना, कहीं भी मैं क्लिक करके कॉलम लिखूंगा तो कॉलम तो सेकंड ही बताने वाला है, कहीं भी किसी भी रो पे करूं, खाली पे, भरी पे, कहीं भी करूं, और एक यस। है ना, कॉलम में यदि मैं भरी रो पे भी करूंगा तो वहां से वैल्यू थोड़ी उठाएगा, वो तो कॉलम का नंबर बताने वाला है मुझे, कॉलम का नंबर बताएगा, है ना, ऐसे ही है। वैल्यू नहीं निकाल के देगा वो। ठीक है, हम्म। चलिए मैं अगर लिख ना देता क्लिक करे तो हूं। नहीं करेंगे तो कहाँ से उठाएगा वो, कौन सा कॉलम है? इसमें है उसी में दिखाएगा ना, नहीं, फिर आप राइट साइड जाओगे तो क्या करेगा वो? तो उस टाइम उसी वाले में रहेगा वो। देखते हैं, करिए, उसको करके देखिएगा आप, है ना, ये मैंने लिया, ये मेरे पास कॉलम नंबर आ गया, कॉमा, जीरो, और ये मैंने इसको एंड कर दिया। देखिएगा माथुर जी तो आ गए। अब मैं इसको राइट साइड हम्म। लाया, आ गया पूरा। जी। अब आप बोल रहे थे मैं ब्लैंक छोड़ दूं इसको, मैं ब्लैंक भी छोड़ के दिखा देता हूँ। ओके, अब मैं इधर गया, दे दिया तब, इसको, तब भी हाँ दे, क्योंकि वो जिस कॉलम में था उसी का नंबर देगा ना वो। उसी का नंबर दे दिया उसने। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका हुआ कॉलम्स हम्म। वाला। कॉलम्स में क्या करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है ना, ऐसे ही बताता है। है, नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है कितने कॉलम, तो हम वो भी जी। लेंगे। हमें जुगाड़ सब मालूम होने चाहिए। ये लिया, इसको फिक्स किया, कॉमा, टेबल अरे लूंगा यहां से यहां तक, ठीक है, टेबल अरे ले लिया, इसको भी फिक्स किया। अब मैं दे रहा हूँ कॉलम्स, इंस्टेड ऑफ कॉलम अब मैं दे रहा हूँ कॉलम्स, है ना, इसका भी आगे बहुत उपयोग होने वाला है। अब कॉलम्स में मैं क्या करने वाला हूं, यहीं से यहीं तक, ठीक है, यहीं से यहीं तक, इसी कॉलम से, ठीक है, यहीं से यहीं तक मैं कर दिया, यहीं से यहीं तक हो गया ना, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। यदि मैं इसमें इस वाले को, फर्स्ट वाले को, इसको फ्रिज कर देता हूं, ओके, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब मैं आपको इसका बताता हूं क्या किया मैंने, देखिएगा, B23 से B23 कितने कॉलम हुए? एक ही एक। कॉलम हुआ ना, तो पहला देगा ऐसे ये ही मुझे, है। पहला देगा, हम्म। है ना, दूसरा तो नहीं देगा, ऐसे ही है। ये दो देगा, एक ही देगा, पहला देगा। पहला देगा, है ना। तो जब कॉलम एक है तो कॉलम एक तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, मामला नहीं उठा पाएगा, ये उठा पाएगा, जी। ऐसे जी। ही है। है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं एक सेकेंड +1 भी कर सकता हूं, और भी देखता हूं कोई दूसरा जुगाड़ लगाया हो मैंने, ये तो कॉलम है, +1 भी करता हूं, और G11 to H11, अच्छा, ये दो सिलेक्ट कर लेंगे, या तो दो सिलेक्ट कर लो या +1 कर दो, दोनों ऑप्शन है हमारे हम्म। पास, है ना। देखिए ठीक यदि है। यहां मैं +1 करता हूं, देखिएगा अब कितने देगा, एक तो उसने काउंट किया, +1। एक इसमें ऐड कर दिया, तो दूसरे कॉलम से वैल्यू उठा रहा ऐड कर दी। है ना। अब हम्म। देखिए, अब दूसरे कॉलम से उठाया ना इसने। अब यदि मैं इधर साइड बढ़ता हूं, देखिएगा दो तीन तरीके होते हैं, अपन को सब तरीके मालूम होने चाहिए, ठीक तीसरे है। कॉलम से फिर तो चौथे अब से, जब भी ठीक ये है, वन यहाँ पे, प्लस ऐड होता जाए। हाँ यहाँ देखिएगा, B23 और C23, एक कॉलम राइट चला गया ना, ये अब ये वाला तो फिक्स था, यस। पहले ये भी हम्म। B23 था, ये वाला C23, वहां भी B23 था, और उसको +1 कर दिया। और +1 कर दिया, गॉट इट। एक तो ये तरीका हो गया, सब क्लियर हो गई ये बात, जी। यस। है ना। दूसरा तरीका ये है कि मैं दूसरा भी फॉर्मूला आपको लिख के बताता हूँ, ये कई जगह उपयोग करेंगे हम लोग। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये फिक्स कर रहा हूं, लुकअप अरे ये फिक्स कर रहा हूं। अब यहां कॉलम्स, अब कॉलम्स में मैं क्या कर रहा हूं, अभी एक ही कॉलम सेलेक्ट किया था पिछली बार, कॉलम्स में ही मैंने वहीं से वहीं तक,
ये किया था ना मैंने, क्या किया था, वहीं से वहीं तक। जी Got it. अब मैं कहीं भी, ये जरूरी नहीं है कि मैं सेकंड कॉलम को ही करूं, है ना, इज इट क्लियर। जी जी, क्योंकि वो कॉलम्स देगा के तो। अंदर तो आप कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हाँ हाँ। कॉलम्स के अंदर जरूरी नहीं है कि आपका वही कॉलम सिलेक्ट करना है। मैंने ये और ये कॉलम, ये दोनों ले लिए, D25 और E25। अब कितने कॉलम बताएगा, 2 नंबर बताएगा ना, कितने बताएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बताएगा, 2 देगा ना वैल्यू मुझे, बताएं, ऐसे ही है, 2 कॉलम्स हैं, बिल्कुल। है ना, 2 देगा। और इस वाले को मैं फिक्स कर देता हूं, इज इट क्लियर। 2 दे रहा है, ये 2 कॉलम दे रहा है, कॉमा 0। और देखिएगा इसको, माथुर जी, आ गया। यहाँ क्या किया इसने, यहाँ D25 तो फिक्स है, पर यहाँ पे एक बढ़ गया, F25 हो गया। गॉट इट। पहले D दिया इसने तो 2 वैल्यू दी, देखिएगा मैं इसको आपको करके बताता हूँ। 2 के बाद 3 हो गई, 3 के बाद 4 हो F9 गई। में 3 हो गई, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3 बता रहे हैं यहाँ, हम्म, है ना। यहाँ पर देखिएगा टोटल नंबर ऑफ कॉलम 2 बताएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉलम 5 बताएगा, बता रहे हैं 5, ओके। जी तो थोड़ा डायनेमिक लगा आपको ये, हाँ हाँ बिल्कुल। है ना। तो कॉलम्स इज बेटर देन कॉलम, कॉलम तो उसी कॉलम में रखना पड़ेगा आपको सेकंड में ही ले जाके। यदि आप कॉलम ले रहे हैं तो आपको यहाँ या तो ब्लैंक छोड़ दो, जैसा आपने किया, है ना, ब्लैंक छोड़ के अपन काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो उसी कॉलम की वैल्यू उठा के लाएगा, नॉट ए प्रॉब्लम। गॉट इट। नहीं नहीं, तब भी वो रहेगा कि मैच होना चाहिए, पता पड़ा अब हम लोग। होता क्या है कि आप यहीं ले रहे हो ना नीचे, हाँ इसी के हाँ, नीचे, तब तो सही आप है कहीं हाँ। और वी लुकअप किसी और उधर जाके कहीं और कर रहे होते तो तब दिक्कत होगी। तब नहीं लेगा ये, तब हाँ। ये गलत दे देगा, वो वाला कॉलम उठाएगा वो, तो नहीं आपको लेकिन वहां देगा तो टेबल नंबर में ही। मिलेगा ही नहीं कॉलम। मान लो मैं यहाँ कहीं फॉर्मूला लगा रहा तो टेबल में वो कॉलम है ही नहीं, वो कॉलम में तो कुछ और है, नहीं, नंबर मैच होना पड़ेगा। अगर मान लो वहां भी 1 2 3 दे और हमको 1 2 3 से ही उठाना है, तब तो ठीक रहेगा। तब ठीक है, अदरवाइज ये चीज नहीं होगी। सबसे बेस्ट जो है ना वो जी। कॉलम से, हम्म। आपको समझ में आ गया टेक्निक कौन सा बेस्ट है। बेस्ट बिल्कुल। है कॉलम्स वाला, जो जी। मैंने ये लगाया लास्ट में, ठीक है ना। ये रेंज आप हाँ। कहीं भी घुमा दो, मैंने यहाँ घुमा दिया, कहीं भी घुमा दो आप, क्या हम्म। कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं भी रखा, वो तो नंबर उठा के, नंबर ऑफ कॉलम्स उठा के दे रहा है ना। जी। इज इट क्लियर। यस। तो ये हमने देखा पूरा रिकॉर्ड हम कैसे ला सकते हैं, पूरा रिकॉर्ड लाए ना हम यहाँ पे, भाई उसका नाम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मोबाइल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब लिया है हम, ठीक है। इज इट क्लियर। यहाँ मैं यदि यस। आईडी चेंज करूंगा तो चेंज होके आ जाएगा, मैं 041 कर दूंगा तो दूसरा आ जाएगा। शर्मा जी आ गए, गॉट इट। जी। इज इट क्लियर, सब में यस शर्मा सर। जी हो। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीट उठाते हैं हम। ये क्या है, ये देखिएगा दोनों में डिफरेंस है। यहाँ यूजिंग कॉलम एंड कॉलम्स फंक्शन, अब मैं यूजिंग रो एंड रोज फंक्शंस, ठीक है। रो फंक्शन भी मैंने आपको बता तो दिया है, वो भी सेम वर्क करता है, ओके। अब देखिएगा क्या होता है, कब रो लगाना है कब कॉलम लगाना है, कई बार बड़ी दिक्कत होती है ना। ध्यान दीजिएगा इसमें भी, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, छोटा क्या करता हूँ, यहाँ थोड़ा गैप ज्यादा है, इस गैप कम करता हूँ, ठीक है। यहाँ भी गैप ज्यादा है, इस गैप को भी कम कर लेता हूँ थोड़ा सा, वो नीचे के चक्कर में ज्यादा लिखा है मैंने, ठीक है। एक्चुअली इस चक्कर में ज्यादा लिखा था मैंने, ज्यादा रखा था इसको, ठीक है। देखिएगा अभी मुझे डेटा हॉरिजेंटल चाहिए था ना नीचे, पिछले वाले रिकॉर्ड में ऐसे टेबल हॉरिजेंटल था ना, मैंने ऐसे बढ़ाया था। अब मुझे ये इंफॉर्मेशन वर्टिकल चाहिए,
व्हाट इट। अब मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए वर्टिकल, ठीक है। टेबल तो ये हॉरिजॉन्टल ही है, जो मेरे टेबल अरे है वो तो वैसा ही है, ठीक है, पर ये इंफॉर्मेशन मुझे इस फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे यहाँ रोज लिखूंगा इंस्टेड ऑफ कॉलम। अब रोज क्यों लिखेंगे सर, है ना, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा यहाँ, गॉट इट। यस। ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, मुझे जो लास्ट नेम है यहाँ, फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ऐसे चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ मैं वही फॉर्मूला लगाने वाला हूँ जो लास्ट में बताया था, कॉलम्स, कॉलम्स की जगह मैं लगाऊंगा रोज, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसे ही रहने वाला है। लुकअप, लुकअप वैल्यू ये फिक्स कर दिया मैंने, टेबल अरे ये, ठीक है, और इसको भी फिक्स कर दिया, और अब आएगा रोज। अब ये रोज में, रोज मुझे कॉलम नंबर देगा, यहाँ तो नंबर ही देगा ना, ये तो मुझे रोज तो देगा, क्या है वैसे ही एक्चुअली है। नंबर देगा। हम्म। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। कहीं भी 2 रो सिलेक्ट कर ली, क्योंकि सेकंड कॉलम से चाहिए ना मुझे लास्ट नेम, तो ऐसे ही है। है ना। तो और इस वाले हम्म। को क्या करना है, हमेशा पहले वाले को, ये ध्यान रखिएगा, फिक्स करना है पहले वाले को, हम्म, नहीं तो वो भी ठीक है। चलता बनेगा उसके साथ, हमेशा वो दो ही दो 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 ही दो ही देगा वो, गॉट इट। यस। और ये कर लिया, कॉमा 0, एंटर, ये आ गया कुमार साहब, ठीक है। मैं इसको नीचे ले आया, हो गया अभी, कोई दिक्कत, नो कोई दिक्कत। प्रॉब्लम, इज इट क्लियर। यस। यस। इस प्रकार से हम लोग रो वाले उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उठाते हैं हम डबल एंड नेस्टेड वी लुकअप। अभी तक हम वी लुकअप जो देख रहे थे वो नेस्टेड नहीं किया था हमने, वी लुकअप के अंदर वी लुकअप लगाया क्या अभी तक अपन ने, नहीं लगाया। अभी तक हम लोग 2 वी लुकअप लगाए, पर नेस्टेड नहीं था, वो भी अलग अलग थे ना, इफ के साथ जो लगाए थे, है ना। भाई इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला वी लुकअप ले, नाम वाला, अदरवाइज नहीं होती है तो नंबर वाला ले ले, गॉट इट, यही था। जी। अब हम डबल वी लुकअप की बात करेंगे या नेस्टेड वी लुकअप की बात करेंगे। तो पहले हम डबल वी लुकअप देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे नेस्टेड वी लुकअप। दोनों में डिफरेंस है। मेरे पास 2 टेबल हैं यहाँ, देखिए टेबल मेरी एक ही सीट में है, पर आप लोगों के पास टेबल डिफरेंट सीट्स में हो सकती है, डिफरेंट वर्कबुक में हो सकती है, गॉट इट, यस सर। इज इट क्लियर। वो Yes. अपन देखेंगे कैसे लाते हैं, वो मैं अभी पहले अपन ये फॉर्मूले क्लियर कर लें, इसी में आगे आएगा कि डिफरेंट वर्कबुक से हम डेटा कैसे उठाएंगे, ठीक है, ठीक वी हो लुकअप गया। के थ्रू। तो हम्म। प्रोसीजर सेम ही होता है, और यहाँ आप देखेंगे टेबल 1 में एम्प्लॉय आईडी है, नेम है और डेजिग्नेशन है। टेबल 2 में एम्प्लॉय आईडी नहीं है, नेम है, नेम इसमें भी है, नेम इसमें भी, एक कॉमन कॉलम होना चाहिए जहाँ टेबल से आप मटेरियल उठा रहे हो। तो नेम वाला कॉमन जो कॉलम है वो कॉमन है कि नहीं है, दोनों में कॉमन है है। ना, कॉमन है। फिर यहाँ डिपार्टमेंट है और नेट सैलरी है, जो कि यहाँ पे नहीं है, गॉट इट, इज इट क्लियर। यस। मुझे एम्प्लॉय आईडी से सैलरी निकालना है, तो एम्प्लॉय आईडी तो इसमें और सैलरी इसमें, कैसे निकाल लूंगा मैं, गॉट इट, टेबल अलग अलग है ना। यस। मुझे एम्प्लॉय आईडी यहाँ लिखूं, जैसे यहाँ 1 करूं, तो मुझे यहाँ सैलरी 15,200 चाहिए, आ गया ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 बार डबल वी लुकअप लगा रहा हूँ, पहला वी लुकअप यहाँ लगा रहा हूँ, ओके। देखिएगा कैसे लगा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये, ओके, इज इट क्लियर। लुकअप अरे ये फिक्स कर दिया। कौन से कॉलम से नाम चाहिए मुझे, पहले नाम लूंगा, एम्प्लॉय आईडी से मैं नाम सेलेक्ट कर रहा हूँ, नाम सेकंड कॉलम में है, कॉमा 0, एंटर, ये मुझे नाम निकाल देगा, है ना। अब मैं सेकंड वी लुकअप यहाँ लगाऊंगा, इज इक्वल टू वी लुकअप
और यहाँ पर जो मैंने निकाला वो इस टेबल जब भी सिलेक्ट करूंगा उसका फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। टेबल में और भी कॉलम हो सकते हैं आपके, पर जी सिलेक्ट वहां से करना और उसके राइट साइड से आप वैल्यू निकाल सकते हैं वी लुकअप में, है ना। ठीक है, जी तो यहाँ तो मेरा फर्स्ट ही कॉलम है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी लुकअप वैल्यू ये आएगी, कहाँ ढूंढूंगा, इस टेबल अरे में ढूंढूंगा मैं। गॉट इट, इज इट क्लियर। और इस टेबल अरे में से कौन से कॉलम से मुझे चाहिए सैलरी, नेट सैलरी मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम से चाहिए। गॉट इट, कॉमा ठीक है। 0, ये हो गया। ठीक है, ये डबल वी लुकअप हुए, एक वी लुकअप उसकी तरह उसकी जगह ये वी लुकअप। गॉट इट। अब मैं यहाँ कुछ भी लिखूं, 2008 लिखूंगा, 108 लिखता हूँ सर, 108 लिखता हूँ, निश्चल 16,900 देख लीजिए। ओके, 108 ठीक हो गया। इज इट ये क्लियर। नेस्टेड की तरह नहीं हो, नेस्टेड एक ही उसमें लगता है ये। नेस्टेड बता रहा हूँ ना, दो चीजें हैं इस सीट में, डबल एंड नेस्टेड वी लुकअप। अभी अपन ने डबल वी लुकअप देखा, गॉट इट। अब नेस्टेड वी लुकअप बता रहा हूँ, देखिएगा नेस्टेड वी लुकअप कैसे काम करेगा। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, वी लुकअप के अंदर एक और वी लुकअप, गॉट इट, ये नेस्टेड है। अब इसमें B25 ये वाली सेल हुई जहां मुझे एम्प्लॉय आईडी डालूंगा। ठीक है, इज इट क्लियर। ये एम्प्लॉय आईडी मुझे क्या निकाल के देगा, नाम निकाल के देगा। ये वाला वी लुकअप मुझे नाम निकाल के देगा, है ना। जब नाम आ जाएगा तो जो बाहर वाला वी लुकअप को तो नाम चाहिए ना, यहाँ हाँ तो ये नाम जो है लुकअप वैल्यू नाम हो से फिर ये वाली टेबल से सैलरी निकाल देगा। तो मैं निकाल के करके बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिएगा, इज इक्वल टू वी लुकअप और इसके अंदर भी एक और वी लुकअप, नेस्टेड हो गया ये, है ना। अब ये जो वी लुकअप है, अंदर वाला वी लुकअप एम्प्लॉय आईडी को लेगा, गॉट इट, इज इट क्लियर। एम्प्लॉय आईडी को लेने के बाद इसी की टेबल लेगा, इज इट क्लियर। ये टेबल में पूरी ले लेता हूँ, ठीक, पूरी नहीं भी लूँ, 2 कॉलम लूँ तो भी काम चलता। और इसके सेकंड कॉलम से मुझे वैल्यू मिलेगी, इज इट क्लियर। ये पहले वी लुकअप ने काम किया। यदि मैं आपको इसका दिखाऊं, नाम दिखाइए। आभास दे रहा है 110 का, जी 110 आभास, नाम निकाल के दे रहा है ना, अंदर वाला वी लुकअप, गॉट इट। जी अब नाम मुझे मिल गया, नाम मेरा दूसरी टेबल में कहाँ है, फर्स्ट कॉलम में, और है ना। यहाँ से सैलरी दे देगा। तो मुझे नाम वी लुकअप, इस वी लुकअप के लिए लुकअप वैल्यू ये हो गई, ये वाला जी। वी लुकअप लुकअप वैल्यू हो गया बाहर वाले वी लुकअप के लिए। ओके, हमेशा अंदर का फार्मूला पहले वर्क करता है। ठीक है, अब ये कहाँ ढूंढेगा इस नाम को, इस टेबल में ढूंढेगा, गॉट इट, इज इट क्लियर। जी ये मैंने फिक्स कर दिया। अब यहाँ मुझे कौन से कॉलम से चाहिए भाई, पहले कॉलम में नाम, दूसरा तीसरे कॉलम से सैलरी चाहिए मुझे, गॉट इट, जी कॉमा 0, एंटर, हो गया, यस। ये आ गया, दिख रहा है यहाँ सेम। अब मैं इसको 108 कर दूं तो 16,900, गॉट इट। अब नाम मुझे कहीं नहीं, मुझे डायरेक्ट सैलरी मिल रही है। ठीक है, ये नेस्टेड वी लुकअप, यहाँ मुझे क्या नाम के लिए एक अलग से वी लुकअप चला के फिर यहाँ उस वी लुकअप को एक्सेस करना पड़ा। यहाँ मैंने नेस्टेड चला लिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन। यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। अभी तक हमने डबल नेस्टेड वी लुकअप एक ही उसमें देखा था, हम डिफरेंट सीट्स में की बात करेंगे, अलग अलग सीट्स में। ठीक है, जो मैं बोल रहा था ना आगे ये सब चीजें आएंगी। देखिएगा, ये हमारी मेन टेबल है, यहाँ हमें लाना है। ठीक है, एक्चुअली यदि मैं ये सीट यहाँ रखता हूँ तो यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये टेबल है हमारे पास, टेबल 1 जो है, जिसमें आईडी, नई आईडी दी है प्रोडक्ट की। ठीक है, न्यू आईडी, आईडी चेंज करी है उन्होंने प्रोडक्ट की। लुकअप टेबल 2 में हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट का नाम है, उसकी ओल्ड आईडी है और उसकी प्राइस है। क्या है, ओल्ड आईडी है हमारे पास इसमें। इज इट क्लियर। जी तो देखिएगा, इसमें प्रोडक्ट और लुकअप टेबल 1 में भी प्रोडक्ट जो है वो कॉमन है, कॉमन कॉलम है,
जी। इसमें भी प्रोडक्ट है, इसमें भी प्रोडक्ट है। गॉट इट। मुझे मेन टेबल में क्या चाहिए, मुझे न्यू आईडी के हिसाब से प्राइस चाहिए। आप देखिए न्यू आईडी के हिसाब से प्राइस नहीं, ओल्ड आईडी वाले में प्राइस है, न्यू आईडी वाले में प्राइस ही नहीं है। ये क्या, नहीं है। न्यू आईडी में प्राइस नहीं तो कहां से उठाऊंगा? ये अलग सीट में है, ये अलग सीट में है, और मुझे इस सीट पे डेटा चाहिए। जी। ऐसा ये अलग वर्कबुक में भी हो सकता है। जी। तो मैं इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, देखिएगा यहाँ वी लुकअप लगाऊंगा, ठीक है। प्रोडक्ट मैंने निकाला 7, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे वो भी मैं बताऊंगा अभी। लुकअप टेबल, और इस प्रकार से हमें इसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो ये हम जो है वी लुकअप प्रोडक्ट 7 लुकअप टेबल 2, लुकअप टेबल 2 में हम रेंज सिलेक्ट करेंगे और 30, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट 7 कहाँ से ला रहा है, ये ओल्ड आईडी को क्यों नहीं ले रहा है? ओल्ड आईडी लेना चाहिए इसको, एक सेकंड। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पूरा नहीं दे रहा है, यहाँ पूरा दे रहा है, ठीक है। नेस्टेड वी लुकअप ये लगाया है मैंने पहला, ठीक है। नेस्टेड वी लुकअप लगाया A3 है ना, ये कॉलम, ये वाला ये है। लुकअप वैल्यू, और लुकअप टेबल 1 से, लुकअप टेबल 1 जो है उसमें से मैंने टेबल अरे सेलेक्ट किया। जी। ये क्या करेगा, ये वही काम कर रहा है जो वहां हो रहा है, ठीक हम्म। है। मैं आपको करके बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ये दिया हुआ है, मैं यहाँ वी लुकअप लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। वी लुकअप और A2। ये वैल्यू है ना, हम्म। मुझे ये चाहिए। ये कौन सा है, न्यू। जी। इज इट क्लियर? पर जी। वी लुकअप के अंदर वी लुकअप रखना पड़ेगा ना मुझे, हाँ। तब तो होएगा काम। क्योंकि मुझे डायरेक्ट तो मिलेगी नहीं, नए के साथ जी। प्राइस है ही नहीं, तो मुझे जी। पुरानी टेबल पे जाना पड़ेगा, टेबल 1 पे। गॉट इट? जी। इज इट क्लियर? जी। यहाँ से नई आईडी टेबल लेनी 2 है। पे जाना पड़ेगा सब। टेबल 2 ये है ना, टेबल 2 से यहाँ भी नहीं, यहाँ से भी नहीं होगा। ओल्ड पे लूंगा ना मैं, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से नहीं होगा, टेबल 1 पे ही जाना पड़ेगा। एक सेकंड, जहाँ पर ये वाली जो कॉमन हो, जहाँ पर न्यू आईडी हो, वहां से सीट आप 1, दूसरी। यहाँ मेरे पास न्यू आईडी है। हाँ, तो पर न्यू मैं आईडी और पहले कहाँ? क्या कर रहा हूँ, देखिएगा न्यू आईडी के साथ अपन पहले समझे, न्यू आईडी के साथ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट न्यू लेना है, आईडी हाँ। से मैं प्रोडक्ट ले लूँ पहले, प्रोडक्ट। जी। है ना। जी। तो न्यू आईडी मेरा यही होगा, है ना। जी। न्यू आईडी मेरे लुकअप वैल्यू तो यही होगा, हाँ। सॉरी लुकअप वैल्यू तो यही होगा इसमें, ठीक है। सीट 1 देखिएगा क्या होता है, सीट का नाम आता है, और सीट के नाम के बाद एक्सक्लेमेशन साइन जो होता है वो ये बताता है कि आगे हमारा सेल नंबर है। गॉट इट? इज इट क्लियर? जी। तो इसके मैं अभी पूरे आपको वो बता दूंगा, क्या इसके सिंबल्स होते हैं हर चीज के, है ना। अभी ठीक तो है। अपन इसी को समझे। ये हो गया मेरा, क्योंकि इसको मुझे नीचे लेके जाना है तो मैं फ्रीज नहीं करूंगा। अब ये जो न्यू आईडी है, न्यू आईडी मुझे कहाँ मिल रही है? टेबल 2 में। ये हाँ, यहाँ मिल 1। रही है ना। तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट ले लूंगा, ठीक है ना। इसको मैं फ्रीज करूंगा, ओके। ठीक है। अब इसके सेकंड कॉलम में प्रोडक्ट रखा हुआ है, देखा था अभी आपने, सेकंड जी। कॉलम में वहां प्रोडक्ट था, देखिए, सेकंड चाहिए हमको, सेकंड है ना। कॉलम ले तो ले। सेकंड कॉलम चाहिए मुझे, उसका सेकंड कॉलम से प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा मेरे पास, हम्म। कॉमा 0। एग्जैक्ट चाहिए। अब ये मुझे क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, देखिएगा मैं इसको हाँ, आपको करके बताता हूँ। ये F9 लुकअप वैल्यू मिल जाएगी। 0 क्यों दे रहा है भाई? C2 A2 दिस वन, एक सेकेंड। सेकंड कॉलम में क्या है, प्रोडक्ट है ना, हम्म। प्रोडक्ट देना चाहिए एग्जैक्ट में, प्रोडक्ट डेट आना चाहिए, हाँ। है ना। जी। न्यू से लुकअप टेबल 1,
वी लुकअप सीट 1 क्यों दे रहा है? सीट 1 थोड़ी है, सीट 1 तो ये है, सीट 1 नाम ये है, नाम ही गलत दे रहा है ये। ठीक है ना, इसलिए नहीं, नाम 0 सही सही तो दे रहा है ना। कहाँ लुकअप टेबल 1 आना चाहिए नाम यहाँ। नहीं, सही है सर, इसी में क्यों? तो ये पहला A2 तो हमने यहीं से लिया ना। A2 तो ये लिया है, ये जो है ये रेंज जो है, रेंज की बात कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? अपने रेंज शीट 1 की दिखा रहा है, ये सीट 1 की दिखा रहा है ना, ये गलत दिखा रहा है। ये गलत दिखा रहा है ना। मुझे रेंज कहाँ हाँ, से चाहिए? वहां से चाहिए जो टेबल वाला मुझे था। रेंज लुक। यहाँ से चाहिए, ये हम्म। रेंज चाहिए। जी। गॉट इट? जी। अब आया ना, यहाँ दिख रहा है हाँ। आपको? इज इट क्लियर? यस। ये हो गया मेरे पास। अब यदि मैं यहाँ आपको दिखाऊं, ये वी लुकअप यहाँ से यहाँ तक का F9 करूं, हम्म। तो ये बताएगा प्रोडक्ट 7। गॉट इट? हम्म। इज इट क्लियर? यस। ये प्रोडक्ट 7 बता रहा है। तो यहाँ से हम्म। प्रोडक्ट मिल गया। अब दूसरा वी लुकअप लगेगा। दूसरा वी लुकअप के लिए लुकअप वैल्यू तो ये होगी प्रोडक्ट, पहला वाला वी हम्म। लुकअप अंदर वाला, हम्म। और लुकअप टेबल यहां से। गॉट इट? हम्म। टेबल 2, यहाँ टेबल 1, ये टेबल 2, हम्म। हम्म। और ये सीट 1 जहां अपन कर हम्म। रहे हैं काम। इज इट हम्म। क्लियर? और जी। इसको भी फिक्स करूंगा मैं। हम्म। अंडरस्टैंड? अब इसमें से मुझे थर्ड कॉलम तीसरे से नंबर चाहिए का, तीसरे नंबर का, हाँ। 0, ये लुकअप 1, और ये किसका हुआ? हाँ हो गया पूरा ही ना। ठीक है, हम्म। एंटर कर दिया मैंने, आ गया, देखिए आ गया। जी, आ गया, आ गया। अब ये एन क्यों दे रहा है यहाँ? क्या नॉट दिक्कत है? अवेलेबल। ऐसा क्यों दे रहा है? ये किसी ने मैसेज लिखा? हाँ अफसान, यस। देख, ये एन क्यों दे रहा है? एन क्यों दे रहा है भाई? देखें क्या रीजन है। ये फिक्स नहीं हुई क्या? ये अपन फिक्स तो करी थी। फिर से ऊपर फिक्स करके देख लीजिए, हो सकता रह गई हो। ये फिक्स नहीं हुई हम्म। है ना। गॉट इट? जी। ये हो गई फिक्स। हम्म। ठीक है, ये तो फिक्स थी, इसलिए हम्म। गड़बड़ कर दिया उसने। फिक्स नहीं हो पाई होगी वो, अपन ने करा था F4 पर हुआ नहीं होगा। ठीक है, आगे समझ में। थोड़ा सा टिपिकल, एक बार प्रैक्टिस करिएगा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने मेन टेबल के अंदर फॉर्मूला है, इसको डिस्टर्ब नहीं करा। हो गई, ये टेबल ड्राइव पे है ना। तो आप इस वाले टेबल का फॉर्मूला आप डिलीट करिएगा, और इस टेबल पे फॉर्मूला देख के, यहाँ प्रोडक्ट लिखा हुआ है एक्चुअली यहाँ पर, वो जो है ना, फॉर्मूला यदि मैं इसको ऊपर ले जाऊं, अब आ गया सही फॉर्मूला। ठीक है, इज इट क्लियर? जी। नहीं तो वो प्रोडक्ट बता रहा था, वो एक्चुअली मैंने कंट्रोल जेड नहीं किया होगा जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ पिछले सेशन में। इज इट क्लियर? ठीक है। यस सर। समझ में आ गया कि हम डिफरेंट सीट से डेटा कैसे उठा के ला सकते हैं, या डिफरेंट वर्कबुक से भी डेटा कैसे उठा के ला सकते हैं। ठीक है, समझ आ वही गया। करना है हमें, वर्कबुक भाई वहां से वो सिलेक्ट करना है, उठा के लाना है यहाँ पे। ठीक है, वो तरीके भी बताऊंगा कि बिना उस सीट पे पहुंचे हम यहाँ पे लेके आ जाए, वो बाद में धीरे धीरे, है ना, नाम डालना एडवांस। पड़ेगा, हाँ टेबल पे एडवांस नाम। में धीरे धीरे आएंगे हम। इज इट क्लियर? हम्म। आगे बढ़े। ठीक है। अब वी लुकअप यस एट सर। एम्प्टी सेल। ठीक है, देखिएगा, यहां मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूं, पहले क्वेश्चन देखें। यूके लिखा है, लुकअप टेबल ये है, यूके के सामने उत्तराखंड आ जाए, यूपी के सामने उत्तर प्रदेश आ जाए, बिहार के सामने बिहार आ जाए, डीएल के सामने दिल्ली आ जाए। ठीक है, यहाँ पर उत्तराखंड आ जाए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश आ जाए, यहाँ बिहार आ जाए, इस तरह से मुझे चाहिए। और यहाँ तो चाहिए ही, यदि मैं इसको ड्रैग करूं तो नीचे भी आ जाए,
यही चीज, जबकि यहाँ एम्प्टी है, रेफरेंस तो यहीं से उठाएगा ना लुकअप वैल्यू, तो लेफ्ट साइड से। व्हाट माय पॉइंट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखिए क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, लेकिन अभी देखिए मैं आंसर बताता हूँ पहले। जैसे वी लुकअप मैंने लगाया, वी लुकअप में मुझे लुकअप वैल्यू ये, ओके, लुकअप टेबल ये मैंने सिलेक्ट कर, इज इट क्लियर? इसको फिक्स कर दिया कॉम, इसके सेकंड कॉलम से वैल्यू चाहिए मुझे 0 फिक्स एंड। आ गया उत्तराखंड। अब मैं यदि इसको ड्रैग डाउन करता हूं, नीचे तक ले जाता हूं, क्या किया इसने, यहां तो दे दिया, यहां भी दे दिया, जहां इसको इधर वैल्यू मिली, जहां एम्प्टी है वहां नहीं देना ना, ब्लैंक के सामने दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। एम्प्टी सेल के सामने दे ही नहीं रखूंगी, लुकअप वैल्यू यहां से लेने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है ना, और मुझे यहाँ पूरे में उत्तराखंड चाहिए यहां तक। गॉट इट? कैसे करेंगे, देखिएगा दो सॉल्यूशन है हमारे पास इसके। इफ एरर वाले में लगा के वहां हाँ, पे फिर से पहला सॉल्यूशन क्या है, तो या तो हम पूरे को इधर नीचे कर लें, ठीक है, तब लेके आए, तो ये कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं हुआ, हुआ क्या, है ना। दूसरा सॉल्यूशन मैं बताता हूं आपको, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा है। देखिएगा क्या किया है मैंने, यहां मैंने लगाया है इस ब्लैंक, ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाया मैंने, इस ब्लैंक, with blank A2 हाँ इफ, पहले इफ लगाया है, इफ यदि मुझे इस वाले सेल में, इधर वाले सेल में ब्लैंक मिले, तो ऊपर वाली सेल से जो लिखा है वही टाइप कर दे। इज इट क्लियर? यदि इधर की सेल ब्लैंक हो, तो इसके ऊपर की जो सेल है जिसमें फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसके ऊपर की सेल में से वही क्या वही टाइप कर, जैसे यहाँ मैंने B1 दिया है, B1 यानी स्टेट लिखा है, स्टेट टाइप करे। गॉट इट? यदि यहाँ ब्लैंक हो तो, पर यहाँ ब्लैंक नहीं हो तो वी लुकअप चला दे, जो मैंने चलाया पिछली बार। गॉट इट? समझ रहे हैं? अभी समझ गया। देखिए इसका मतलब समझ में आएगा आपको क्या हुआ। देखिए पहली सेल तो ब्लैंक है नहीं, ये वाला लुकअप तो ब्लैंक है नहीं, तो स्टेट तो लिखेगा नहीं, यहाँ पे लिखेगा क्या, नहीं लिखेगा। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ ये वाली सेल ब्लैंक है, तो ब्लैंक है तो क्या करेगा, ऊपर वाला उठा के रख देगा ना यहाँ। जहाँ इज इट अगर क्लियर? आप जैसे कुछ लिखेंगे तो फिर एन आ जाएगा। हाँ, यदि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा, मान लो मैंने GH लिख दिया, तो एन आ एने दे जाएगा। देगा वो। और और उसकी वजह से पूरा नीचे तक वो हो अब जाएगा। एने यहाँ दिया तो यहाँ भी एने देगा, यहाँ भी एने, ऊपर का उठा के रखता जा रहा है नीचे। इज इट क्लियर? यदि इसको ब्लैंक कर दूंगा, प्री-रिक्विजिट ले रहा है ना हाँ, इंफॉर्मेशन। अब जैसे यहाँ इसको यूपी मिलेगा, तो इसके हिसाब से उत्तर प्रदेश लाके रख दिया, यहाँ जैसे ही गया नीचे तो इसको ब्लैंक मिला, तो जो ऊपर वाली सेल में उत्तर प्रदेश है उसको उतार कर रख दिया इसने। गॉट इट? आ रहे समझ में? यही हुआ ना, मतलब इस ब्लैंक 818 तो क्या देगा, B17 दे रहा है, 18 के लिए कहां से उठा रहा है, B17 से, उत्तर प्रदेश। गॉट इट? और यदि ब्लैंक नहीं होगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देगा, जैसे BR पे आया तो उसने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वहां उसने इस ब्लैंक है ही नहीं तो इस चीज को नहीं माना क्या, और फॉर्मूला अप्लाई। तो इसमें क्या किया, इफ लिया है, इफ का लॉजिकल टेस्ट ये हो गया, यदि ये ट्रू होता है तो ये वाला काम करेगा, और फॉल्स होता है तो ये वाला काम करेगा। इज इट क्लियर? यस। इफ एरर भी लग सकता है क्या, जहाँ पे हम इफ लोग एरर लास्ट, नहीं लगेगा, अगर वो लास्ट में स्टेटमेंट देते हैं वहां पे ऊपर का हाँ जैसे। आप लगा सकते हो, इफ एरर लगा सकते हो, इसके आगे, इफ के आगे, हाँ। इफ के नहीं पहले लगाना, उस तरफ लगाना नहीं पड़ेगा, नहीं, इफ एरर इफ। अगर ये ब्लैंक ब्लैंक नहीं लिखेंगे, केवल इफ एवर, जो वी लुकअप में नहीं हम नहीं, इफ लगाते थे। पर नहीं करेगा वो। अच्छा। जैसे लास्ट में हम लोग लिखते थे ना कि अगर एरर आए तो ये दे दो, तो वहां पे नहीं नहीं अगर नहीं, स्टेटमेंट की जगह हम सेल का रेंज दे देंगे तो। वो फार्मूले में एरर आए तब देता हूँ, यहाँ अभी एरर ब्लैंक की आया, बात कर रहे हैं हम लोग, ब्लैंक यहाँ पे ब्लैंक हो तब दे। जैसे ब्लैंक होगा तो वो एरर दिखा रहा था अभी। हाँ, आप करके देखिएगा उसको, जी है ना, ठीक है। जी। सरेन जी आप खुद उसको करके देखिएगा, ठीक क्योंकि है। आपको समझाने के दूसरे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना।
जी। तो वो चीज आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखें, हो जाएंगी चीजें, हम्म, ठीक है? हम्म, क्योंकि क्लियर हो गया ये, आगे बढ़ते हैं यस सर। क्योंकि कोर्स भी कंप्लीट करना है। अभी अपन यही सब में उलझे हम्म, रहेंगे, हाँ हाँ हाँ, चीजें ठीक हो है। नहीं पाएंगी, है ना? आते हैं आगे अपन। हाँ, अब बात कर रहे हैं वी लुकअप विथ टू लुकअप वैल्यूज। अभी तक हम एक ही लुकअप वैल्यू ले पा रहे थे। लुकअप में कितनी वैल्यू लेते थे? एक ही लुकअप वैल्यू लेते एक। थे। अब दो लुकअप वैल्यूज कैसे लेंगे? देखिएगा, यहां पर एक लुकअप वैल्यू ये है, एक लुकअप ये तो मैं बता भी चुका हूं आपको पहले, हेल्पर कॉलम के थ्रू। कल करा था अपन ने, कल ये परसों बनाया था वो, जून कृतिक जून समान बिल्कुल। 2009, जून जुलाई 2009 बनाए थे अपन ने, भूल गए? हाँ जी, ये कौन नहीं सा सर, फॉर्म? याद है कल हमने किया था ना। कल किया था। ये वही एंड वाला जो आप बोले B4 हाँ, वो एंड। टेक्स्ट में शिफ्ट कर दिया था ठीक है, हमने डेट। चलिए मैं करता हूं इसको यहाँ पे। मुझे ये दोनों रोल नंबर और स्टूडेंट नेम से मुझे लेके आना है, किसको अवार्ड मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, दोनों चाहिए, है ना? हम्म, दोनों मेरे पास परफेक्ट मैच होंगे तो ही अवार्ड देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ठीक है? ये मुझे यहाँ से उठा के लाना है। वैल्यू एलिजिबल फॉर अवार्ड, यस वन, डेडिकेटेड बाय बोर्ड, नो, यस नो, है ना? ये अब ये दोनों मेरे वैल्यू हैं, अलग अलग कॉलम में हैं, तो मैं दोनों को साथ के लिए या तो हेल्पर कॉलम बना लूँ, ठीक है? हेल्पर कॉलम में क्या कर रहा हूँ, B4, ये आ गया B4 एंड, है ना? और इसके बीच में मैंने कोट्स के बीच में क्या रख दिया, ये जो और वाला जो फॉर्मूला है ना? ये रख के या कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही रखें, आप चाहें तो यहाँ कुछ भी ना रखें, हटा दें, और ये भी हटा दें, ठीक है? एंटर कर दें, हो गया ये, कोई जरूरी नहीं है मैं वो रखूं। इज इट क्लियर? हम्म, ये कर सकते हैं। अब यहाँ मुझे रोल नंबर लिखना है और यहाँ नाम लिखना है ना? और इनके नाम, इनके हिसाब से मुझे 103 पे देखिएगा, 103 पे अनिका भी है और 103 पे सुमन भी है। ऐसा क्या हुआ कि पिछले 2-3 साल के बच्चे हैं, उनको बाद में अवार्ड दिया जा रहा है, तो रोल नंबर तो वही चलते होंगे ना हर साल, ठीक है? 1 से स्टार्ट करते होंगे और वही चलते होंगे, मतलब जो भी है उस गेम के लिए रोल नंबर, ये रोल नंबर वो नहीं, स्कॉलर नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रोल नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक हो गया। तो अनिका मान लो 2023 की है और सुमन जो है 2024 की है, और उसका भी रोल नंबर वही है, उसका भी रोल नंबर वही है, गेम्स का किसी भी चीज का होगा। गॉट इट? इज इट क्लियर? जी। भाई हर साल जो गेम होंगे तो उसमें सीरियल नंबर 1 से ही चालू करेंगे ना, ठीक है ना? बिल्कुल। स्टूडेंट की एंट्री, हम्म। तो वही रोल नंबर कहलाते हैं उनके, है ना? वहां पे गेम्स में, तो इसलिए ये दोनों चीजें कंफर्म करना जरूरी था, तो मैं वी लुकअप लगा रहा हूं। अब वी लुकअप में लुकअप वैल्यू दिस इंटू दिस कर लिया मैंने, हो गया क्लियर? भाई किस रूप में मिल रहा है मुझे? यहां मिल रहा है ना, यही फॉर्म आ गई ना? क्या देगा ये? यस, ऐसे ही है। यदि मैं इसको F9 करूं तो क्या दे रहा है? यस। इज इट क्लियर? है ना? इसी हम्म। फॉर्मेट में दे रहा है, ठीक है। कॉमा। अब मेरी टेबल अरे जो है ना, यहां से स्टार्ट नहीं होगी, ये टेबल दी है मैंने, एक हेल्पर कॉलम बनाना पड़ा जहां ये वैल्यू जहां मुझे इस फॉर्म में दिख रही है वो मुझे यहाँ मिल रही है फर्स्ट, मतलब इसके पहले ही बनाऊंगा मैं, फर्स्ट कॉलम होना चाहिए वो टेबल का, होना कि चाहिए कि नहीं? ऐसे ही है बिल्कुल। तो मैं यहाँ से ये टेबल अरे सेलेक्ट कर लूंगा, गॉट इट, और फ्रिज कर लूंगा। हम्म। और मुझे कौन से कॉलम से चाहिए? अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कॉलम हो गया, फोर्थ कॉलम से चाहिए ना मुझे, गॉट इट? ये end हो गया। नो, अनिका, अनिका 103 को नो, आ गया नो। यदि 103 में मैं सुमन लिख दूं, यस, इज इट क्लियर? यस। है ना? तो डबल, ठीक है। टू लुकअप वैल्यू से भी हम ला सकते हैं, और भी हैं एग्जाम्पल इसमें,
देखिएगा यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट हैं शर्ट शर्ट मीडियम लार्ज ये साइज है और ये प्रोडक्ट है। तो मुझे प्रोडक्ट और साइज के हिसाब से प्राइस चाहिए और ये ऐसे ही जमा हुआ है। पहले अपन ने जब इंडेक्स मैच में देखा था तो एक ऐसे था एक ऐसे था, कंटिजेंसी टेबल थी। ये कंटिजेंसी नहीं है ना, ये वर्टिकल टेबल है। तो यहाँ भी ठीक वही है। काम करना है कि आपको हेल्पर कॉलम बनाना है, गॉट इट। और हेल्पर कॉलम बना के यहाँ मैंने क्या किया है, बीच में इनके ये पाइप लगा दिया है। ओके, देखिएगा फॉर्मूले ठीक में है। पाइप लगा दिया है एंड के बाद। इज इट क्लियर? आप नहीं भी ठीक हो लगाए, गया। वैसे ही रख दे जैसे पिछली बार रखा था हमने। ये थोड़ा सेपरेट दिखे हम्म आपको शर्ट लार्ज, इसलिए लगाया है। हाइपन भी लगा हम्म सकते हैं आप, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपकी मर्जी। तो यहाँ पर यदि मुझे ये काम करना है, मान लीजिए मैं यहाँ कुछ और लगा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको पूरे को डिलीट मार देता हूँ। मैं इज इक्वल टू दिस इनटू, और कोट्स देना पड़ते हैं इसके बाद, है ना, यदि आप कुछ लगा रहे हैं तो। मैं हाइफन लगा रहा हूँ, व्हाट इट। अब तो दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा इजीली। सॉरी, आ गया, ये हो गया एंड। एंड लगाना पड़ेगा ना, अब मुझे एक एंड और लगाना पड़ेगा क्योंकि जितनी चीजें जोड़ूंगा उतने एंड चाहिए। अब लेगा ये। इज इट क्लियर? हो गया। अब जैकेट लार्ज, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने वो इफ एरर फार्मूला लगा रखा है, उसका कोई मतलब नहीं, बाद में लगा लेंगे हम। तो पहले तो वी लुकअप की बात करें हम, वी लुकअप लगाया। वी लुकअप में मैंने ये लिया, एंड परसेंट लिया, एन परसेंट के बाद कोट्स लिया, कोट्स के बाद हाइफन दिया, फिर कोट्स लिया, फिर एन परसेंट दिया, और फिर मैंने दूसरी सेल दी। ये मेरा हो गया लुकअप वैल्यू। और ये लुकअप वैल्यू कहाँ ढूंढेगा, यहाँ से ढूंढेगा, गॉट इट। और अब इसके कौन से कॉलम चाहिए, प्राइस मुझे पहला दूसरा तीसरा चौथा, टेबल का तो तीसरा है पर अब टेबल यहाँ से चालू हो रही तो चौथा कॉलम हो गया, गॉट इट। 4, 0 ये निकाल के दे दी 65 रुपये। अब लार्ज की जगह में जैकेट को मीडियम को 60 रुपये का, गॉट इट। इज इट क्लियर? हाँ जी, कोई यस सर। कंफ्यूजन? प्रैक्टिस के बाद सर हो सकता है क्लियर हो जाए, नहीं इसलिए क्लियर होगी छोटी तो छोटी, डिस्कस कर लेंगे। हाँ ठीक। ठीक, यहाँ देखिएगा, और मैंने बहुत से एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। कंपनी, सिटी, रिटर्न आईडी, है ना। कंपनी सैमसंग, नोकिया, वीवो, कौन सी सिटी है, नोएडा, गाजियाबाद वगैरह जो भी है। यहाँ जॉइन, सैमसंग, दिल्ली, मैंने इनको कंबाइन करके लिख दिया है यहाँ पे। वही वही फॉर्मूला लगाया, देखिएगा जो पिछली बार लगाया था, ठीक है। और मैं कंपनी और ये यहाँ पे भी वी लुकअप में वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई वो नहीं, खाली फॉर्मूला, मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया, आप करके देखिएगा, इसको हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एच लुकअप। एच लुकअप हम लोग पहले भी देख चुके हैं, एच लुकअप के बारे में, कि हॉरिजेंटल टेबल होती है, उसमें से हमें लुकअप वैल्यू लेके आना है, तो हम कैसे लाएंगे। तो वी की जगह एच लुकअप आ जाता है, कॉलम की जगह रो नंबर आ जाता है, क्योंकि पहले रो दूसरे रो से लाना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा दूसरा रो लिखा है, ठीक है ना। ओके, इसे इसको थोड़ा सा बड़ा, तो ये एच लुकअप तो सबको मालूम है, मुझे इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ कुछ और चीजें हैं जो हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ यहाँ भी वो हॉरिजेंटल टेबल है, फर्स्ट में नाम है और फोर्थ रो के अंदर प्राइस है, तो मैं रो नंबर 4 लिखूंगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है।
इज इट क्लियर? एच लुकअप में यहाँ तो यही है, इसके अंदर कुछ वो नहीं है, तो आप करके देखिएगा, ये तो सिंपल है, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक हो गया। इसमें अभी और है एच लुकअप में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखेंगे, और इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे एच लुकअप और वी लुकअप का आगे चल के। तो ये एच लुकअप है, ये थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है। देखिएगा, यहाँ मेरे पास मंथ है लेफ्ट फर्स्ट कॉलम में, जनवरी फरवरी, और रो वाइज यदि हम इसे कॉलम वाइज देखें तो बेसिक, डीए, एचआरए, टीए, ओटी, ग्रॉस इनकम, प्रोविडेंट फंड, नेट सैलरी। इज इट क्लियर? ये एम्प्लॉय का डेटा है, ये रो नंबर 1 2 3 4 डाला है, ठीक है। तो मुझे जनवरी में एचआरए, ये एचआरए लिखा है मैंने, एच लुकअप से लाया है ना, एचआरए। देखिएगा, अब यहां आपको मैं एक चीज बताऊं, यहां पर यदि मैं बोलूं आपको मंथ वाइज एचआरए पता करना है या टीए बताना है या ओटी बताना है, तो आप कैसे चलेंगे? एच लुकअप लगाएंगे, वी लुकअप लगाएंगे? आप यहां से ढूंढेंगे ना, लुकअप वैल्यू कहाँ आ रही है? रो में आ रही है ना, ऐसे। जनवरी है ना, फरवरी, मार्च, तो आप क्या कॉलम में ढूंढेंगे या रो में ढूंढेंगे? अब एचआरए जनवरी के हिसाब से ध्यान दीजिए, इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फरवरी क्या आएगा? कॉलम तो वही है, आप तो रो में ढूंढेंगे ना। फरवरी किस रो में मिलेगा, कि कॉलम में मिलेगा फरवरी उसको? बताइए। हम्म, ध्यान दीजिए। रो में मिलेगा, है ना। देखिएगा, अब यहाँ फॉर्मूला क्या मंथली लगा। तो सर डाउनवर्ड जाएंगे तो रो वाइज लेंगे, हाँ, यहाँ देखिए एच लुकअप का फॉर्मूला लगेगा, और डेटा वी लुकअप नहीं हॉरिजॉन्टल लग उसमें पाएगा यहाँ, ढूंढेंगे। है ना। इसलिए एच लुकअप लगेगा, कि जैसे बिल्कुल, ये फॉर्मूले में थोड़ा सा एच इसको, हॉरिजॉन्टल में डेटा है। हाँ, मैं इसको और थोड़ा सा इधर कर देता हूँ तो फार्मूला आपको पूरा दिखे। थोड़ा सा बड़ा करूँ क्या फार्मूला? वो मैं इधर आता हूँ। अब देखिएगा, एच लुकअप M2, M2 क्या है? ए एच आर है, यहाँ लिखूंगा ना, लुकअप वैल्यू यहाँ से उठा रहा हूँ मैं, एच आर है, ठीक है। अब मैंने टेबल अरे C1 से J13, देखिएगा, C1 से उठाया मैंने, C1 यहां से, और J13 ये पूरा यहां से यहां तक उठाया, ठीक है, यहां से यहां तक उठाया, ठीक। इज इट क्लियर? देखिएगा, ये टेबल उठाया, और रो मैंने क्या लिया है? रोज लिया है K2 K3, क्योंकि मैं जो वैल्यू उठाऊंगा वो सेकंड रो से, फर्स्ट रो में तो हेडर है ना, तो मुझे वैल्यू कहाँ से उठाना है? सेकंड रो से उठाना है। ये तो जनवरी फरवरी तो नहीं लिखा, जनवरी फरवरी से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो मैंने फिक्स लिख रखा है। मैं यहाँ नीचे लेके ऐसे ही है। आऊं तो वो वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल जाए एचआर की। आप बोलेंगे हम्म, कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, पर आपको मान लीजिए दूसरी सीट से उठा के लाना है तो, ठीक है, एच लुकअप लगेगा ऐसी कंडीशन में। इज इट क्लियर? यहाँ वही रोज फंक्शन मैंने यूज किया है, और इसको अप्लाई ठीक है। करके मैं ये वैल्यू लाया। मुझे जनवरी फरवरी से कोई वैल्यू लेना है, देना नहीं है, जनवरी फरवरी का ठीक इस है। फॉर्मूले में कहीं उल्लेख ही नहीं है, यहाँ उल्लेख है एचआरए का, हम्म, M2 का। यदि मैं एचआरए की जगह यहाँ पीएफ लिख देता हूं तो मुझे पीएफ मिलेगा, हम्म, ठीक है ना। मैं यहाँ पीएफ लिख देता हूं, पीएफ देगा मुझे, दे रहा है 1200 1342, चेंज कर दिया इसने, चेंज कर रहा है ना। ठीक है। नेट सेल लिख दूंगा तो नेट सेल देगा। इज इट क्लियर? तो ये लुकअप वैल्यू कहाँ देख रहा है? यहाँ देख रहा है। यहाँ देखने के बाद
लुकअप वैल्यू यहाँ देखने के बाद खुद पूरी ही टेबल चेंज हो लिया रही और है, टेबल वैल्यू की चेंज रोज हो जो रही है रोज हम्म रोज, हालांकि मैं कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं लिख हम्म रोज रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ऐसे कॉलम ही है। सिलेक्ट, है ना। कहाँ से वैल्यू उठाएगा, F9 सेकंड रो, है ना, सॉरी सेकंड रो से वैल्यू उठाएगा। ठीक है, तो नेट सेल्स का सेकंड रो से वैल्यू उठा रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? यहाँ Yes. आए तो यहाँ पे किससे उठाएगा, देखिएगा आप, F9 थर्ड रो से। ओके, तो ये रो से वैल्यू उठा रहा है, पर जो लुकअप वैल्यू है वो यहां से ले रहा है, ठीक है। पूरा उल्टा हो गया पिछली बार का वी लुकअप का। इज इट क्लियर? Yes, sir. इसी को यदि मैं इस तरीके से लिखता हूं, जनवरी फरवरी मार्च, और यहाँ HRA दे रहा हूँ, लुकअप वैल्यू यहाँ दे रहा हूँ, अब क्या फॉर्मूला लग रहा है, अभी भी H लुकअप लग रहा है, पर रोज की जगह यहाँ कॉलम आएगा, वहां कॉलम्स रोज आ आ रहा था। गया। ये ठीक बहुत है, इंपॉर्टेंट चीज सही। है, इसको प्रैक्टिस करिएगा, समझने की कोशिश करें। कॉलम बिल्कुल सेकंड से सर। उठाना है ना, कॉलम ऐसे ही है, सेकंड से उठाना है। सेकंड से उठाना है, क्योंकि जनवरी वगैरह हाँ, तो आ जनवरी रही है, यहाँ ऐसे में डिफॉल्ट लिखा है, सॉर्ट यहाँ ऑफ कहाँ से उठा डिफॉल्ट रहा है है, ना, वो यहाँ से उठा रहा है। सेकंड से। यहाँ रो वाइज उठा रहा था, रो पहली रो दूसरी रो हम्म तीसरी रो, और यहाँ कॉलम से उठाएगा, इसलिए कॉलम दिया हुआ है, कॉलम में लिखा हुआ है। गॉट इट? इज इट ठीक क्लियर? हो गया। यहाँ यस रो सर। में से उठाना था, यहाँ कॉलम में से उठाएगा, इसलिए रो और कॉलम्स का डिफरेंस आ गया। इज इट क्लियर? यस थोड़ा सा सर। दिमाग लगाइएगा, एक बार करके देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, एकदम से नहीं क्लिक होगा दिमाग पे, मैं अभी बता दे रहा हूँ। एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा पूरे को, तो फिर समझ में आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना सही है, हमने आज काफी किया, हमने वी लुकअप बिल्कुल विथ सर। फार्मूला देखा आज, है ना। फिर हमने तकरीबन 5 to 5 से चालू 13 किया है, हमने कर 5 से लिया है, लेकर के हम लोग 13 तक आए हैं, 13 तक। मतलब हाँ 8 जी। सीट हमने कवर करी है, मैंने बताया ना 3-4 दिन में ये पूरी सीट्स कवर हो जाएंगी। इज इट क्लियर? ठीक है सर, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो जो होगा प्रैक्टिस फिर आपको डिस्कस साथ में करेंगे। करते जाना है, मैंने बताया था कोर्स के शुरुआत में कि कोर्स थोड़ा फास्ट चलने वाला है ना। थोड़ा सा ठीक है, गैप बीच में हो जाते हैं, तो वो गैप आपको थोड़ी सी राहत मिल जाती है, प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस में उपयोग करें उन दिन का, कभी मेरी छुट्टी होती है तो, ठीक है ना, तो ठीक है उतना सर। टाइम आप प्रैक्टिस में लगा दें, ठीक है। यस सर। तो आज के लिए मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इतना। और किसी को कोई क्वेश्चन? अक्षया, नो कोई क्वेश्चन नहीं? सिरजा, नो सृजा, आपको कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर, नहीं सर। चलिए हाँ, ठीक है, मैंने पूरा वही मटेरियल लोड कर प्रैक्टिस के दिया है। ऊपर है सर हाँ, वो। तो टाइम तो देना यस पड़ेगा सर। ना, तभी तो सीखेंगे, है ना। यस सर, यस सर। हाँ। तो मैंने पूरा मटेरियल लोड कर दिया है, वी लुकअप तक के फोल्डर पूरे लोड कर दिए हैं, सब सीट्स लोड कर दी हैं, वीडियो अपलोड कर दिए कल तक के जितने थे, आज का भी वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करें।